सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और वह मनोकामनाएं जो आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, साईं बाबा के सम्मुख केवल संदेश के रूप में आपको लिख देना है एक कागज़ पर। तो कैसे लिख करके पूरी करना है, ये चीज़ हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है। आपको सबसे पहले लेना है एक सफ़ेद कागज़। सफ़ेद कागज़ लीजिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए और एक घी का दीप आपको ले लेना है और उसके बाद धूप बत्ती ले लेना है। और साईं बाबा के सम्मुख बैठ करके आपको 11 वचन साईं बाबा का 11 बार पढ़ना है। साईं बाबा का 11 वचन सभी हमारे साईं परिवार के लोग लगभग जानते हैं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं हम उन सभी साईं भक्तों को बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त आनंद, मेरी शर्त जैन आनंद। ये 11 वचन आपको बोलना है और साईं बाबा की आरती कर लेना है। और उसके बाद आरती करने के बाद आपको क्या करना है, जो अगरबत्ती आप जला रहे हैं उसी की थोड़ी सी राख इस कागज़ पर लगा दीजिए। और आपने हल्दी लगा ही दिया है, साईं बाबा की वहाँ पर पुष्प रखे हो तो माला चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। और एक चंदन आप क्या करिए, पीले कलर की हल्दी साईं बाबा के मस्तक पे लगा के वही लगा लीजिए और उसी हल्दी को थोड़ा सा कागज़ पर लगा दीजिए। अब इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, देखिए वैसे तो जो भी उपाय आप करते हैं, इन उपायों को बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। डेली की पूजा में जो बृहस्पतिवार को वैसे इस उपाय को आप करिए, और डेली की पूजा में क्या करना वो भी हम बताएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे सफ़ेद कागज़ आपने लिया, हल्दी लगाया और जो मैंने बताया 11 वचन 11 बार पढ़ा, और इस कागज़ पर 11 वचन पढ़ने के बाद हल्दी बाबा के मस्तक में लगाकर, और वही हल्दी अपने मस्तक में लगाइए और कागज़ पर लगा दीजिए। और जो आपके घर परिवार में लोगों की समस्याएं हैं या आपकी खुद की समस्या है, इसको इस कागज़ पर आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ओम साई राम। जिस प्रकार से आप चिट्ठी लिखते हो कि सेवा में फिर लिखते हो सविनय निवेदन है, या जो भी चीज़ें आप चिट्ठी लिखते हो, ऐसे ही आपको संदेश लिखना है। ओम साई राम लिखिए, नीचे अपनी पूरी समस्या लिखिए और फिर एकदम नीचे ओम साई राम आपको लिख देना है। इस संदेश पर आपको करना क्या है, इसको आप अर्जी भी बोल सकते हो, संदेश भी बोल सकते हो। इस संदेश के ऊपर या अर्जी के ऊपर आपको क्या करना है, जो घी का दीप आप जलाए हुए हैं उसको इसी पर कागज़ के ऊपर ही रख देना है। और आपको यह उपाय 7 बृहस्पतिवार तक करना है। मतलब जो 7 बृहस्पतिवार केवल आपको घी का दीप जलाना है, साईं बाबा की आरती और 11 वचन 11 बार पढ़ना रहेगा। और यह उपाय आप 7वें बृहस्पतिवार को इस कागज़ को क्या करेंगे, इस कागज़ को आपको करना क्या है, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, रामायण में लिखा है कि विनुपग चले सुनय विनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है और बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के बहुत बड़ा वक्ता और जोगी है। तो ईश्वर क्या है, निराकार है, जो सर्वत्र व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है। तो जब इस जल में आप तैरा देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि वह प्रभु के श्री चरणों तक पहुंच जाता है और आपकी जो कष्ट है, जो बलाएं हैं, वह इस जल में प्रवाहित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है और आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अब यहाँ पर होता क्या है,
कि जिन बंधु बांधव के घरों में दिक्कतें हैं उनके लिए हवन कराना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप सभी लोगों को यह चीज़ बताता रहता हूं, अपने ब्लॉग पर और इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि उस पर आप संपर्क करें। अगर यदि हवन पूजन जो भी आपको कराना रहे या आपको कोई भी दिक्कत है जीवन में, आपकी सॉल्व नहीं हो रही है वह समस्या, तो उसके लिए निरंतर आपको यज्ञ याजन हवन पूजन होना चाहिए। इसमें देखिए हमारे यहाँ यजुर्वेद जो ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेद में जो यजुर्वेद है यह यज्ञ और हवन को समर्पित है। और यह हवन जब आपके संकल्प आपके नाम पर होता है तो निश्चित रूप से आपके घर का कल्याण करता है, पॉजिटिव ऊर्जा आप तक भेजता है और आपके घर परिवार का कल्याण करता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, इस कलयुग में साईं बाबा ने क्या किया था, धूनी प्रज्वलित किया था। साईं बाबा के आप शिरडी जाएंगे तो आज भी एक धूनी बाबा के हाथों के द्वारा जो प्रज्वलित हुई थी आज भी वहाँ पर है। और एक चीज़ और आप सब लोग जानते होंगे, साईं बाबा एक दीप जरूर जलाते थे द्वारका माई में, और उस दीप को जलाने के लिए बाबा भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे, फिर उस दीप को प्रज्वलित करते थे। तो एक दीप डेली पूजा में जलाइए और कोशिश करिए कि एक दीप जो पूजा में जलाइए उसको वहाँ रहने दीजिए, और एक दीप आप मेन गेट पर अपने जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ जलाइए। इससे आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए जो धूनी का प्रज्वलन हुआ या एक प्रकार की समझिए कि आप हवन कुंड जल रहा है। इसीलिए बाबा की जो भी हवन कराता है, दिव्य हवन, और 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से उसके निरंतर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि जब भी हवन कराना है तो आप मुझे अपना पूरा नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, इस नाम पर संकल्प होता है, आपके नाम से वह संकल्प हो के हवन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी से आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, क्योंकि हवन की ऊर्जा आपके घर परिवार में, अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही, घर परिवार में कोई काम नहीं बन रहा है, दुकान बिजनेस में घाटा लग रहा है, घर परिवार में लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, घर परिवार में बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनको सफलताएं उनके पढ़ाई के फील्ड में नहीं मिल पा रही हैं, जैसे वो कोई सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, एमटेक बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका ख्वाब है डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे समयों में आपको हवन का सहारा लेना चाहिए। जिन माताओं बहनों के बच्चियों का योग्य होते हुए भी शादियां अच्छे परिवार में नहीं हो पा रही, उनको कराना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई आपके टेंशन चला, उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ होने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, हवन होने से, और आपके घर परिवार में निरंतर खुशियाँ आती हैं, निरंतर प्रगति होती है। तो यह उपाय आप हवन का जरूर कराएं, और जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं इससे करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो इस उपाय को जरूर करें और निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण होगा। और मैं अपने बंधु बांधव के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं परिवार को यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।